इमरजेंसी गाड़ी भी आती है, एम्बुलेंस भी आती है, तो उसमें मरीज मर जाता है, मगर 1 घंटा के अंदर वो क्लियर नहीं होता है कि वहां से मरीज को समय से ले जाकर के हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए। तो चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं लोकसभा यानी एमपी का बात है, सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है, काम कराने वाले का कमी है। अच्छा, आप जो काम कराएंगे ना, सरकार उसका फंड, भाई अंबानी बनेंगे उतना नहीं पहुंचेंगे तो आधा तक तो पहुंचेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है आज सिवान जिला में गोपालगंज मोड़ के समीप में। और बता दें कि आज हम बात करेंगे सिवान का विकास के बारे में और सिवान का विकास दिखाएंगे। किसके साथ दिखाएंगे? हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी आने वाले हैं, सिवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिनका नाम है दिलीप कुमार सिंह। दिलीप कुमार दिलपा के नाम से लोग इनको जानते हैं और भली बात ही आपको पता होगा कई बार हमने इनका लगातार इंटरव्यू लिया है। आज हम बात करेंगे सिवान का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कहीं न कहीं अपराध जो चरम सीमा पर बढ़ चुका है, और हाल फिलहाल में जिस तरह से सिवान की अपराध चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी यानी भावी लोकसभा प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं और सिवान के विकास के बारे में, सिवान की लगातार जो मुहिम है उसके बारे में बताएंगे। आइए बात करते हैं दिलीप कुमार सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवान के आवाम के लिए बहुत बड़ा कुछ सोचने का प्रयास कर रहे हैं और सिवान की जनता के लिए इस बार चुनाव मैदान में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। किस सीट का? सिवान लोकसभा। स्वागत है आपका। सबसे पहले मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार। सिवान संसदीय क्षेत्र से जनतागढ़ को मेरा नमस्कार। हम इस सिवान जिला के गोपालगंज मोड़ के पास बैठे हैं और ये सिवान का नाक है, नाक कहा जाएगा, नाक जो चेहरा पर नहीं रहेगा तो सुंदर नहीं दिखता है। और यहाँ का जो विकास है, थोड़ा सा कैमरा घुमा करके आप दिखाइएगा, थोड़ा सा यहाँ का विकास दिखाइए कि कैसा यहाँ का विकास है। और मेन सिवान का नाक है जो चेहरा पर रहता है, वही चेहरा पर नाक सही ना हो तो चेहरा से नहीं, सही नहीं हो तो जो अब कहा जाएगा। और सिवान में तो सिवान का ये हाल है, अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है जी। और सिवान में प्रशासन का व्यवस्था जो है वो हमको देखने में ऐसा लगता है कि प्रशासन कुछ नहीं करती है। यहाँ सिवान जिला में 10 रोज हुआ, 10 या 12 रोज हुआ, जो कि अमलोरी में एक 80 साल के बूढ़े थे, रिटायरमेंट टीचर थे अमलोरी सरसर में, जो कि गला रेत कर हत्या कर दिया गया था। और एक आज हुआ है रात में जीरादेई खरगीरामपुर के पास, जो कि वो भी बेचारा हमको लगता है कि कोई गुनाह नहीं किया होगा, मुर्गा काट करके मीट बेचता था, उसका इतना निर्मम हत्या कर दिया गया है कि वो देखने पर तो शर्म का कहेंगे, वो तो वहां पर बर्दाश्त ही नहीं होगा। और चोरी चमारी छिनतई, मोबाइल छिनतई, ट्रेन में छिनतई, और एक सिसवन डाला का विकास है, ओवर ब्रिज है। यानी आप जिला प्रशासन में सवाल उठा रहे हैं? आज हम तो सवाल तो उठाएबे करेंगे, उठाएंगे काहे नहीं। अभी तो सिसवन ढाला है सिवान के पूर्वी छोर पर, जो कि एक बार जाम लग जाता है, इमरजेंसी गाड़ी भी आती है, एम्बुलेंस भी आती है, तो उसमें मरीज मर जाता है, मगर 1 घंटा के अंदर वो क्लियर नहीं होता है कि वहां से मरीज को समय से ले जाकर के हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए। चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं लोकसभा यानी एमपी का, तो क्या लगता है अगर बाई चांस या भगवान की दुआ से या चंदा की दुआ से आप चुनाव जीत जाते हैं तो विकास का काम करेंगे आप? अब चुनाव जीतने हारने का तो सवाल ऊपर वाला बताएंगे कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, मगर ये तो जनता के हाथ में है। जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट है, जो कि जनता जो फैसला करेगी वो मंजूर है। जनता जिसको चाहे भेजे। हम तो कहेंगे कि सिवान के लिए कम से कम अपना मोदी चुने, सिवान का मोदी चुने कि सिवान का विकास करे। और मोदी जी से भी कहेंगे और नीतीश जी से भी कि ऐसे कैंडिडेट लाए कि जो कि विकास करे। और आप पैसा दे। आप कैंडिडेट तो है ना, आप खुद तो कैंडिडेट है ना? हम तो कैंडिडेट है, लेकिन उनको भी कहेंगे
कि ऐसा कैंडिडेट दे कि जो कि विकास करे और उसका आप हिसाब भी करे कि क्या किया है, धरती पर कोई काम किया है या नहीं किया है। अच्छा ये बताइए कि अगर बाई चांस जनता जो चाहती है वो हो जाए तो क्या लगता है कि जनता का चाह का पूरा हो पाएगा? जनता अगर हमको भेजती है तो जनता को तो हम ऐसे दिखाएंगे, हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ करके दिखा देंगे, कहेंगे, जनता विश्वास करेगी तो कहेंगे कि हम ऐसे बनाएंगे सिवान जिला को एक गुलाबी शहर बनाएंगे। आप एक सुने होंगे कि राजस्थान में गुलाबी शहर है जयपुर का जो जयपुर में, जो कि देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, उससे भी सुंदर बनाएंगे कि यहाँ मिनी अमेरिका के जैसे दिखेगा। ये सवाल ये भी है सर कि बहुत सारे नेता आते हैं और प्रत्याशी आते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, चुनाव आता है तो, और तरह तरह का प्रलोभन देते हैं जनता को, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होती है तो जनता का जो मन होता है वो निराश हो जाता है, क्योंकि जो प्रत्याशी होते हैं वो भाग जाते हैं। चुनाव को जीतता है या हारता है लेकिन मैदान में उसके बाद दिखता नहीं है। चुनाव में तो बहुत से नेता आते हैं, बहुत से जाते हैं। हम तो अभी अंकुरित है, अंकुरित जानते हैं, जो बीज डाला जाता है जमीन में वो अभी निकलता हुआ अंकुरित है। और कितने लोग आते हैं जाते हैं, इन लोगों के आंखों पर मोतियाबिंद हो गया है। इन सभी नेताओं को आंखों में मोतियाबिंद हो गया। इसीलिए हमने पहले अपना चेहरा ढक करके चले थे कि हम पूरे सीवान जिला को एक बाबू नगरी बनाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे। आपने ये सवाल हम करने वाले थे कि हमने बता ही दिया। अच्छा कुछ दिन पहले जब आपका इंटरव्यू में ले रहे थे तो आप जो ये मास्क में लगाए थे, पूरा मतलब चेहरा ढके हुए थे, और पहली बार है कि मतलब इतने दिनों में आप चेहरा दिखा रहे हैं? नहीं, पहली बार तो नहीं है। एक रोज जनता के दबाव में 13 का दिन था, मेहदार गए थे तो वहां पर 50-100 आदमी बोले कि तुम ऐसे रहेगा, चेहरा नहीं दिखाएगा तो तुमको कोई वोट नहीं देगा। इसलिए कि जनता अभी चेहरा देखती है कि कौन किस लायक है, वो भी सिवान के एमपी लायक है कि या नहीं है, सड़ा है कि गला है, उसी को पसंद करती है। तो अभी सिवान जिला के तमाम जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपना मोदी चुने, और हम अपना बैनर पोस्टर लिखे हैं, दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। अच्छा लगे तो एक वोट, एक नोट दे, और एक माचिस मिलता है 1 रुपए का, एक तिली पड़ता है 3 या 2.5 पैसे का। उस तिली को एक बार भेजे आप दिल्ली तो दिखाएंगे सिवान का विकास की कैसे विकास होता है। अगर आप यहाँ चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो मतलब किस तरह का फंड यहाँ पे देने का काम करेंगे, क्या क्या विकास करेंगे? एक तो मान लीजिए बहुत बड़ा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है सिसोन ढाला, उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज का भी एक मांग किया जा रहा है कि जो बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग करे, यानी यहाँ पे पढ़ाई करे कम पैसों में, भले इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है लेकिन यहाँ के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है। होता है कैसे तो टेस्ट लेकर होता है, लेकिन गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को अगर नहीं हो पाता है। एक बात है, सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है, काम कराने वाले का कमी है। अच्छा। आप जो काम कराएंगे ना, सरकार उसका फंड देती है, और वो भी नहीं देगी तो 1 साल में 5 करोड़ रुपए एमपी को मिलता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि 5 साल में हमारा 25 करोड़ रुपया होता है। जिस दिन जीत जाएंगे उस दिन एक लेटर लिखेंगे डीएम साहब के पास, बॉडी को। ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है? ऐसा किया है कि नहीं किया है, ये सोच मेरा है दिलीप कुमार दिलपा का। क्या बात है। देखिए एक ऐसा प्रत्याशी सीवान से निकल के आने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने बॉडी को, अपने शरीर को यानी दान में दे दिया हो मेडिकल कॉलेज में। यानी इनका कहना है कि हम अगर जिस दिन भी हमारी दुनिया को छोड़ दिए तो हमारा बॉडी अंतिम संस्कार ना किया जाए, ये बॉडी, ये शरीर, पार्थिव शरीर मेडिकल छात्र को दान में दे जाए, ताकि इसमें मेडिकल छात्र साइंस जो भी है जांचे पड़ताले कि इनका माइंड आज जो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सपना बहुत बड़ा इनका है और है भी, ये बिजनेसमैन है,
समाजसेवी हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो सपना रहा है हमेशा से अपनी उपलब्धियों को जनता के पास पहुंचाने का रहा है। आप तो बिजनेसमैन के भी रूप में उभरने वाले थे, उभरे भी हैं। आप धीरू भाई अंबानी जैसा बनना चाहते थे? हम तो बचपन से पढ़े लिखे नहीं है, एक खलासी है। 12 साल के उम्र में जब बाबूजी हमारे 10 रुपया के लिए मारे एक झापड़, तो हम भाग गए छपरा। और छपरा खाने के लिए 1-2 रोज होटल में भी काम किए। एक ड्राइवर से मुलाकात हुआ, वो हमको लेकर के चला गया धनबाद खलासी के काम में। और खलासी का काम बाहर हम रह करके 7-8 साल रह करके खलासी ड्राइवर का काम किए हैं। अब पढ़े लिखे नहीं है। यानी आपका मतलब अपील हो चुका है चुनाव। और हम अब हमारा सोच है कि सोच हर एक इंसान का सोच बड़ा होना चाहिए। हम सोचे थे कि धीरू भाई अंबानी बनेंगे, जो कि सुने थे कि धीरू भाई अंबानी पकौड़ी बेचते बेचते पेट्रोल पंप पर तेल भरते भरते इतना बड़ा आदमी हो गए। हम भी सोचे थे कि धीरू भाई अंबानी बनेंगे, उतना नहीं पहुंचेंगे तो आधा तक तो पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद। यानी चुनाव मैदान में उतरेंगे, लड़ेंगे? हाँ तो लड़ेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।